साहब सतनाम ग्रंथ ज्ञान रत्न पाठ 12। जाहु अवधपुरा बेगी तुम तेजु संशय भव भीर सत बचन इहि मानी हो दर्शन होई रघुबीर। महानुभावों, लोमस ऋषि कागभूषुंडी जी से कहते हैं कि तुम अयोध्या जाओ, वहां से रामचंद्र जी का जन्म हुआ है, वहीं तुमको उनका दर्शन मिलेगा। चलयो तुरंत सुनो खगराया देखे राम दरस पद पाया। कागभूषुंडी जी गरुड़ जी से कहते हैं कि लोमस ऋषि के बात को सुन करके मैं तुरंत अयोध्या गया और वहां श्री रामचंद्र जी का दर्शन किया। नित्य वहां रहो निकट चली जाई आज उठन परे सो बिन बिन खाई रहो लोभाय दरस प्रिय लागा निसदिन करो विवेक विरागा अवयति मोह सकल तन भयऊ ऋषि के वचन मेरी था मोहि आयऊ। अयोध्या में बालक रूप में श्री रामचंद्र जी का दर्शन किया, वहीं पर रहने लगा और वहां जो जूठ मिलता था वहां बिन बिन कर मैं खाता था, लेकिन श्री रामचंद्र जी के बारे में विषय में समझ नहीं आया। इसलिए मैं सोचा कि लोमस ऋषि झूठे हमको कहकर अयोध्या भेज दिए हैं कि वहां भगवान का अवतार हुआ है, क्योंकि भगवान के विषय में समझ में नहीं आया कि यही रामचंद्र जी भगवान हैं। फेरी फेरी आए अंजीर में जाई धरी पर साद तब खेल ही बनाई लीन चोच भरी तुरत ही भागा राम के हाथ पीछे जनु लागा। श्री रामचंद्र जी बालक रूप में कटोरा में भोजन कर रहे थे, उसमें से चोंच भर मार करके लेकर मैं भागा तो बालक रूप में भगवान मेरे पीछे दौड़ने लगे। फिर वो इंद्रखंड ब्रह्मंडा सप्त पाताल भूमि नवखंडा जब मैं देखो निकट दिखाई मुदेव पलक वध चली जाई बोले वो मुख बचन जब खुला तब मैं पैठी गयो समतुला। बालक रूप में भगवान श्री रामचंद्र जी जब मुंह खोले तो मैं उनके मुख के अंदर प्रवेश कर गया और उसी में नवखंड ब्रह्मांड को देखने लगा। देखे वह खंड ब्रह्मांड सब झारी कोटि न ब्रह्मा वेद विचारी। उनके अंदर हम देख रहे हैं कि करोड़ों ब्रह्मा वेद उच्चारण कर रहे हैं, सभी ब्रह्मांड इसी में है। कोटि न इंद्र अव शिव भवानी भेख लेख शंख धुनि बानी। इंद्र पार्वती शिव भेख अलेख सब उसी में हम देख रहे हैं। एक एक कल्प रहो बरमंडा रामचरित्र सब देखे वो अखंडा। एक एक कल्पन एक एक कल्प ब्रह्मांड में मैंने रहा और श्री रामचंद्र जी के चरित्र को देखा उसके मुख के अंदर। तब मैं तुरंत बाहर चली आयऊ उभय घरी में चरित्र देखेऊ। हे गरुड़, उसके बाद तुरंत मैं बाहर आया और पल भर में यह सब चरित्र मैंने देखा। बाल रूप देखा तो ही जाई
आयह बीरतंत कथा रघुराई। बाल रूप में मैंने श्री रामचंद्र जी को देखा और यही उनकी कहानी है। ब्रह्म सकल गुण संत है, जगपति है जगदीश। जल थल सकल व्यापिया, विशंबर जगईश। ब्रह्मांड खंड सो ब्रह्म व्यापिक, विमल अद्भुत सुनी धुनी। कोटि कोटि कवि कंठ बोलत, कठिन करता किमी भनी। सर्व सरंग अवसात सागर, शशि दीन गनी से सफानी। निगमय गमय थाह अद्भुत, शिव बिरंची नारद मुनि। चरित्र कहो सब जानी, सुनो सर्वन लोचन देखेओ। लेहु न खगपति मानी, राम रूप मनि विमल है। सुनो विहंगपति बचन हमारी, आ देखे वो ब्रह्म भर्म दूरी डारी। महानुभावों, कागभुसुंडी जी गरुड़ जी से कहते हैं कि हे खगपति, सुनो हमारा बात। मैंने श्री रामचंद्र जी के मुख के अंदर सब खंड ब्रह्मांड देखा, सभी मेरा भ्रम दूर हुआ। अहे राम ब्रह्म अरु माया, जो कछु देखा सो तुम्हें सुनाया। मैंने श्री रामचंद्र जी के माया के विषय में जो कुछ भी देखा वह तुमको बता दिया। देखो ही ये दृढ़ ज्ञान विचारी, चौमुख चारी दीपक ताहाँ बारी। अब तुम अपने हृदय में ज्ञान रूपी दीपक बार करके देखो, विवेक विचार करो। लोचन कंज में अंजन दीसे, लोचन कंज में अंजन दीजे। गुरुपद विमल सुमंजन कीजे। कर्म काल जात ओराई, कुंदन कनक दाग नहीं लाई। गुरु के पद जो विमल है उसका मंजन करो, तब कर्म काल जो पाप है जात सब समाप्त हो जाएगा। और जो है सो कुंदन में जैसे दाग नहीं लगता है, उसी तरह से ब्रह्म में दाग नहीं लगता है। यह बात समझ में आ जाएगी। जब लगी अर्थ अंत नहीं पावे, किमी करी बोधि जगत समुझावे। कागभुसुंडी जी कहते हैं गरुड़ जी से कि जब तक किसी भेद का अर्थ सही सही नहीं मिलेगा, तब तक कोई कैसे संसार को समझा सकता है। और यह ज्ञान रहस्य गूढ़ है, इसको अपने हृदय से समझना है। इसीलिए हम सभी अपने अपने हृदय में अपनी आत्मा को जगाएं और तब इस कहानी को समझें, क्योंकि किसी दूसरे के समझाने से हम समझ नहीं सकते हैं। सतगुरु दरिया साहब जी कहते हैं कि अब लगी अपने आपन जाना, श्रवण ज्ञान सुनी हृदय न माना। यानी कोई अपने आप अपनी आत्मा से नहीं समझेगा, तब तक कोई कितना हूं समझाए नहीं समझ सकता है। तब खगपति यश बोले बानी, भव शीतल तन अमृत सानी। किनो विवेक विचार सो ज्ञानी, माया यथाह गति किमि पहचानी। तब गरुड़ जी कहते हैं कागभुसुंडी जी से कि मैंने विवेक विचार किया, यह माया भी अगम है, अथाह है, इसका गति
पहचानना बड़ी कठिन है। शिव बचन सुनि तुम पहयायो, रामचरित्र सब कथा सुनायो। शिव जी के वचन को सुनकर मैंने आपके पास आया, आपने राम के चरित्र का कथा सुनाया। राम का चरित्र अगम अथाह है, इसका भेद कोई जल्दी समझ नहीं सकता है। जब कोई सतगुरु के शरण में जाएगा तब राम की बात समझ में आएगी। ब्रह्मा शिवय व नारद पासा, तुह गुण गई हो होई हो दासा। सकल भवन मुनि संत है जेता, निज मुख बयन कहो कवि केता। सुखद संत गुण पर दुख हिता, जेव द्रुम सलिता जल फल हिता। परमारथ करी स्वार्थ नाही, जेव जल बुड़त उबारही बाही। जा कर जस जगत सब कह कहिए, निजु निजु अर्थ सदा गुण गहिए। कहे गरुड़ मोहि गर्व नहीं, संत दरसल वालीन। हृदय बोध बिनु ज्ञान किमी, सुनहु बचन परमीन। सतगुरु बचन कहो सतबानी, कहो कथा सब ज्ञान बखानी। महानुभावों, सेवक सतगुरु से कहते हैं कि हे सतगुरु, आप सब कथा सुनाए। गरुड़ रथी रमन किमि कर भयऊ, सो सब कथा सुनन सब चहेऊ। गरुड़ का मन स्थिर कैसे हुआ, यह कहानी मुझे बताइए। करहु दया जनि राखहु गोई, जाते आनंद मंगल हुई। हे साहब, आप मुझ पर दया करें, गुप्त रूप में इसको न रखें, हमको विस्तार से समझाएं ताकि हम समझ जाएं कि गरुड़ का मोह कैसे दूर हुआ। कहो विमल प्रेम तिनी का, सुनहु संत ज्ञान का टीका। सतगुरु दरिया साहब जी सेवक के वचन को सुनकर कहते हैं कि हे संत, सुनो, ज्ञान का बात मैं बता रहा हूं। काग गरुड़ किमि को कहे बाता, पाप पुण्य जाने निज माता। काग गरुड़ की बात को कौन कहे, पाप पुण्य की बात तो माता जानती है। नर के वचन नरहि नर बूझे, खग कर भाखा गही कह सूझे। नर का बात नर समझता है और खग का बात खग पंछी ही समझते हैं। गरुड़ गर्भ कंद्रप मद माता, काग कपूत नीच मन राता। मनुष्य के अंदर जो गर्भ है वही गरुड़ है, वही कंद्रप में मद में माता हुआ है। और काग कपूत मन नीच मन है। विष गए गरुड़ संत मत भयऊ, विष चला जाता है तो गरुड़ संत हो जाते हैं। उसी तरह से मनुष्य के अंदर गर्भ गुमान समाप्त हो जाता है तो वो भी संत हो जाते हैं। आ कौआ कर्म तेजी हंस मत भयऊ। आ कौवा का कर्म है, वह अगर तज देता है मनुष्य तो हंस हो जाता है। तब निर्छीर विवेक करने का उसके पास समझ आती है। मति माराल है नर की देही, विवरण ज्ञान सुमति घींची ले ही। मनुष्य का शरीर
जो है सो ज्ञान हंस का है, जो ज्ञान और अज्ञान को बिलगाना जानता है। उभय बीच ज्ञान सत कहेऊ, संत विवेकी परम पद पयऊ। इंद्र जाल कोई मरम न पावे, याते वेद विदित जग गावे। महानुभावों, सतगुरु दरिया साहब जी सेवक को समझा रहे हैं कि यह संसार इंद्रजाल है, इसका कोई मर्म नहीं पाता है, और जो वेद पुराण में गाया गया है वह जाल ही है, वही इंद्रजाल है। ऐसन मोह कागतन भयऊ, उभय घड़ी में सब फिरी आयऊ। यही इंद्रजाल का मोह काग के तन में मन में आया और पल भर में सब चरित्र देख लिए। गाया कहीं नहीं ठामहि भरमा, या कछु इंद्र जाल कर करमा। काग भुसुंडी कहीं गए नहीं, एक जगह ही भ्रम में पड़ गए। यही इंद्रजाल है, इंद्रजाल का कर्म है जिसमें सारा संसार फंसा हुआ है। सब ब्रह्मांड देखा फिर आई, अनंत काला मन भेद न पाई। काग भुसुंडी सारा ब्रह्मांड को देखे, लेकिन मन का यह अनंत कला है निरंजन साहब का, इसका भेद नहीं पाए। महा मुनि अव बड़ ज्ञाता, भरम कालयिन सब पर राता। सतगुरु दरिया साहब जी बार बार यह समझाने का प्रयास करते हैं कि महा मुनि, बड़े बड़े ऋषि ज्ञानी, सबके ऊपर भरम का चक्र लग गया। एक दोय होए तब कही समुझाई, जगत माता कछु कही नहीं जाई। एक दो होगा तब कोई समझा सकता है, लेकिन यह पूरा संसार ही भ्रम में भूला हुआ है, कुछ कहा नहीं जा रहा है। चढ़ी चरख पर घूमन लागा, उलटी बुद्धि भूला भ्रम कागा। सारा संसार माया रूपी चरख पर चढ़ करके और जो है सो घूम रहा है, भ्रम रहा है, बुद्धि उल्टी हो गई है, बात समझ में नहीं आ रहा है। आप भूले फिर और भूलाया, पर लपेट संगति जो आया। स्वयं अपने भूला हुआ है और जो भी साथ में है सबको लपेट लिया है, सबको संगत में जो पड़ा है उसको भी भूलवा रहा है। यह ऋषि मुनि बात को समझ नहीं पाए और माया के जाल में पड़ गए। निरंजन साहब सबको भ्रम में डाल दिए। जादू जोग में इमी मत फिरई, बुद्धि सब छले फहम नहीं लई। जादू में, जोग में, तंत्र में, मंत्र में, चाटक में, त्राटक में सारा संसार पड़ा हुआ है, लेकिन सत्य भेद नहीं समझ रहा है। अखंड खंड करी नट नरटारा, बिनु सत गुरु को निरति निहारा। जो अखंड परमात्मा है, आत्मा है, उसको खंड खंड करके जो है सो संसार भ्रम में पड़ गया है। यह बात बिना सतगुरु का कोई समझ नहीं सकता है। इसलिए दरिया साहब कहते हैं कि आवहु सतगुरु शरण सबेरा। इसलिए हे जीवात्मा, आप जितना जल्दी हो सतगुरु के शरण में आ जाए, तब सत्य भेद मिलेगा। अनंत मन फिर एक है, एक अनंत संसार। उलटी के आप विचारिए, ये रहा तत्वसार। मन अनंत है, फिर एक है
और वही अनंत मन एक संसार में सबको नचा रहा है। सतगुरु कहते हैं कि आप अपने में उलट करके विचार कीजिए, एक तत्व ही सार है जो आपकी आत्मा है, परमात्मा है। मानुष दिल जब फिरे फिरंगा, नयन दृष्टि दिल और रंगा। मनुष्य के दिल में जब फिरंग आता है तो जो है सो उसकी बुद्धि बदल जाती है, रंग बदल जाता है। पश्चिम के भान पूर्व जनयई, आ उत्तर के दक्षिण कहई। जो सूरज पूरब उगते हैं वह पश्चिम दिखाई देंगे, और जो उत्तर दिशा है वह दक्षिण मालूम होगा। यानी भ्रम से यह सब होता है, सही में ऐसा नहीं होता। यह धर सवहय गमय गुहा, इंद्रजाल के जीते न जुहा। यह अदरस है और वह सतगुरु का बात अगम है। सारा संसार इंद्रजाल में पड़ा हुआ है, इसलिए मन माया के जुए को नहीं जीत रहा है। देखो दृष्टांत दृष्टि में आवे, अब बलि राजा के नाच नचावे। महानुभावों, सतगुरु दरिया साहब जी कहते हैं कि यह दृष्टांत है, यह कहानी है जिस पर आप दृष्टि दें। भगवान वामन कैसे बलि राजा को नाच नचाए। महानुभावों, बलि राजा यज्ञ किए थे वेद पुराण के अनुसार इंद्रासन लेने के लिए, लेकिन उन्हें पताल भेजा गया। यानी वेद पुराण के अनुसार ही यज्ञ किए थे, लेकिन उनको पताल भेजा गया छल करके। तो यह निरंजन मन जो विष्णु भगवान है, ये छली हैं, बलि के दरबार में पहुंचे और वहां उनसे 3.5 डेग जमीन मांगे। और जब नापने को हुआ तो 3 लोग 3 पग की ना, आधा पीठ न पायू। नापते वक्त अपना जो है सो अपना नापते वक्त अपना पैर शरीर बढ़ा दिए, तो यह छल ही न हुआ, क्योंकि 52 रूप में आए थे तो उसी रूप में नापना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि यह मन निरंजन जिसका भेद हम जानना चाहते हैं, यह हमेशा छल किए हैं और यह भेद सदगुरु बता रहे हैं, इसलिए हमें सावधान हो जाना है। दरिया साहब जी बार बार समझा रहे हैं कि नया स्वमेध यज्ञ बहु साजा, इमी करी गौरव भूले तब राजा। राजा बलि स्वमेध यज्ञ किए, लेकिन जग के कारण ही जो है सो उन्हें पताल में जाना पड़ा। करो संपूर्ण यज्ञ बनाई, इंद्रलोक में लेऊ छोड़ाई। आये बामन जानू न मरमा, इमी करी भूले भवन में भरमा। बामन रूप बामन वै रही, 3 लोक पगु इमी कर कहई। महामोह किया मरम न जाना, यह सब सब निरति की न भगवाना। महानुभावों, सतगुरु दरिया साहब जी समझा रहे हैं कि यही भगवान का काम है, छल करना। कोई यज्ञ करता है, तपस्या करता है शांति प्राप्त करने के लिए, मुक्ति के लिए, लेकिन ये निरंजन साहब छल से, कल से, बल से उसे पराजित करके और संसार से मुक्त नहीं करते। इसलिए सतगुरु बार बार समझा रहे हैं कि आप सभी अपने मन निरंजन को समझ जाइए, इससे सतर्क रहिए, वह आपके मन के अंदर ही वास करते हैं। ऐसन की न भरम को साजा, तब फिर पीठ न पाई न राजा। 3 लोग 3 पैर से नाप दिए 3 डेग में, और आधे के लिए राजा बलि का पीठ नापे।
घाटा बढ़ा नहीं पाव पसारा, तीन लोक चरित्र चंभव डारा। यह निर्वार करे नर जबही, सतगुरु ज्ञान हो खे निजु तबही। प्रेमी सज्जनों, सतगुरु कहते हैं कि यह बलि वाला जो कहानी है, जो निरंजन साहब बामन बन करके आए, बलि को पताल पिठाए, इसका निर्वार वही मनुष्य कर सकेगा जिसके अंदर सतगुरु का ज्ञान होगा। अगर नहीं होगा तो बात नहीं समझ पाएगा। तीन लोक निरंजन राई, राम रूप है कृष्ण कन्हाई। सतगुरु कहते हैं कि तीन लोक में निरंजन राजा है, वही राम रूप में है, कृष्ण रूप में है, और वही छल करते हैं। सत पुरुष छल कबहि न करई, माया निरंजन यह बुद्धि छलई। जो सतपुरुष परमात्मा है वे छल कभी नहीं करते हैं, यह छल माया निरंजन ही करते हैं। इसलिए आप लोग सावधान हो जाइए, इस बात को समझ लीजिए, और वह निरंजन आपके साथ मन बन करके है, और वही आपका मालिक बने हैं, वही इंद्रियों का राजा बने हैं, और आपको 24 घंटा छल रहे हैं। जैसे हम लोग राजा बलि को दृष्टांत को समझते हैं कि बामन बन करके छले, उसी प्रकार हर मनुष्य के अंदर आज निरंजन साहब मन बन करके हैं, और सबको यानी आत्मा को उन्हीं के मन के द्वारा छल रहे हैं, यानी गलत काम में लगा रहे हैं, इंद्रियों में फंसा कर रखे हैं। इसलिए इस बात को हमें समझ करके और मन और इंद्रियों से ऊपर उठना है, सत्य ज्ञान को समझना है, तब हम मुक्त होंगे संसार से। भव जल पानी मीन जीव, महाभरम भव जाल, तीन लोक फिर आवही, शीश पटकी धरी काल। महानुभावों, यह भवजल भवसागर पानी है, और जीव इसमें मछली बनकर पड़ गया है। यह महाभरम का भवजाल है जिसमें फंस गया है, और तीन लोक में जो है सो यह भ्रमण कर रहा है, बार बार जो है सो काल निरंजन के हाथ में पड़ करके, कर्म रूपी बंधन में बंध करके, और बार बार जन्म मरण के चक्कर में पड़ रहा है। जो कि यह आत्मा कर्म नहीं करता है, यह निकर्मी है, यह मन माया इंद्रियां करती हैं, लेकिन इस जीव को इसमें फंसा कर रखी है। इसलिए सतगुरु दरिया साहब जी कहते हैं कि आप इस बात को समझकर और इससे ऊपर उठिए, अपनी आत्मा को पहचानिए, सत्य को जानिए, तब परमात्मा को समझेंगे। कहु विविधि परगास ज्ञान गमी, बिरला जन कोई जानही, करहि विवेक ब्रह्म माया, इमि गुरु ज्ञान ही मानही। आप विवेक करें और ब्रह्म और माया को समझें। भयो सोहंस बंस सतगुरु, अनंत बुद्धि विसारा वही, छूटे वो करम कली करमन, भरम नाही पीक माराल होया वही, छूटे वो करम कली भरम नाही पीक माराल होया वही। जब भरम छूट जाएगा तब सत्य का मरम मिलेगा, जब आप मराल बनेंगे, हंस बनेंगे। द्रुमलता बहु भांति, द्रुमलता बहु भांत, सतगुरु मत नहीं जानही, रहे विविधि मत मात, मुनि सब कथे व ग्रंथयति। सतगुरु दरिया साहब जी कहते हैं कि जैसे लता पेड़ में
लपटा हुआ है, उसी तरह से ऋषि मुनि सब विविध मत में अजुराए हुए हैं, सतगुरु मत को नहीं जानते हैं। जब तक सतगुरु के मत को नहीं जानेंगे तब तक लत्तर के समान मन माया में बंधे रहेंगे। बहे वनल मन घाटा समीरा, पाप पुण्य बुंद दुई गिरा, तामे मंजन याजग करई, दुई सलिता जल इमी करी बहई। यह मन पाप और पुण्य में भुला कर रखा है, यानी यह द्वंद्व बना है, इन द्वंद्व से ऊपर उठना है। निगम नदी दियु रचि के राखा, तामे बढ़े अनेगनी शाखा, कही कही कवि सब बहुत बनाई, नारा नदी सब फूटी फूटी जाई। कवि लोग जो है सो बहुत बना बना करके यह त्रिगुण का वर्णन किए हैं, मन माया का वर्णन किए हैं। संत मत कोई बिराला जाने, सदा सनी सोई पद माने। संत का मत कोई बिरले समझते हैं, संत का मत उसके पास है, आत्मा के पास है। जो इसको समझ लेते हैं तो इस संसार के चक्र से, ये भवसागर से, भवजाल से ऊपर उठ जाते हैं। तप के तेज फूली फुलवारी, एक द्रुम फल लागा चारी। महानुभाव सतगुरु दरिया साहब जी समझाने का प्रयास करते हैं कि मनुष्य सत्य बात को क्यों नहीं समझ पाता है। तो वही कह रहे हैं कि तपस्या के तेज से यह फुलवारी फूली हुई है और इसमें एक पेड़ है, यह मनुष्य का शरीर रूपी। इस द्रुम में, इस पेड़ में 4 फल लगे हुए हैं। प्रेमी सज्जनों, हम मानव शरीर से 4 फल इसमें प्राप्त करना है। सतगुरु कहते हैं कि दुई संग्रह दुई मीठा करई, इमी कारण भव सागर परई। इस संसार में पड़े रहने का मूल कारण है कि 4 फल में 2 का हम लोग त्याग कर दिए हैं और 2 का संग्रह किए हैं। अब इस बात को समझना है कि कौन 2 फल है जिसको हम त्यागे हैं और किस फल का संग्रह किए हैं जिसके चलते हम भवसागर में पड़े हैं। और जो त्यागे हैं उसको अगर प्राप्त कर लेंगे तो हम मुक्त हो जाएंगे। अर्थ काम चित निसदीन रहू, अमोक्ष धर्म भरम गति लहू। अर्थ और काम यानी धन कमाना, बाल बच्चा पैदा करना, यह 24 घंटा हम मनुष्य के मन में, हृदय में रहता है और इसी के लिए हम सुबह से शाम तक, बचपन से बुढ़ापे तक दौड़ते हैं। तो अर्थ काम 2 फल हुआ जिसमें हम फंसे हुए हैं। और 2 सदगुरु कह रहे हैं कि मोक्ष और धर्म की बात हम भरम से कह लेते हैं। इसी से संसार में हम भूले हुए हैं और बार बार जन्म मरण में पड़े हुए हैं, जबकि हमें अर्थ काम धर्म मोक्ष चारों की प्राप्ति करनी है। तो मोक्ष और धर्म को हम भूल गए हैं। इसके बारे में, विषय में हम कभी भरम से कह लेते हैं, लेकिन हमारा मन रात दिन अर्थ और काम में लगा है, बाल बच्चा परिवार धन में लगा है, जो बिछुड़ जाने वाला है, जो यह माया का फांस है। दरिया साहब जी कहते हैं कि दुई चक्र भर में पिहुलो का, कामिन कनक महाबरसों का, उभय त्याग अर्थ है दूजा, ताके चरण कमल का पूजा, तेज कंदर्प कामिन नहीं सा था, सुमिर नाम निज होई सना था। माने जो बंधन का कारण है, धन संपत्ति परिवार, इसी में हम लगे हैं। और जो मुक्ति का द्वार है मोक्ष और धर्म, उसको हम त्यागे हैं। इसलिए हमें जो है सो अर्थ काम में रहते हुए
हमें धर्म और मोक्ष की बात भी सोचना है, उसको भी जो है सो प्राप्त करना है, तब हम मुक्त होंगे। साधु द्वारा संयमित अधिकारी अटल ज्ञान निज मुक्ति विचारी। जब हम साधु का दर्शन करेंगे, साधु की संगत में रहेंगे, तब धर्म की बात करेंगे और तब हमें मुक्ति मिलेगी। नाम निरमल जो कथे निरोता भयो माराल तेजी मन तंता। सतगुरु दरिया साहब जी कहते हैं, जो निर्मल नाम है परमात्मा का, जो उस पर ध्यान देगा, जो उसका सुमिरन करेगा मराल बन करके, तब वह मुक्त होगा। संसृत जल पे भीतर रही बिलगी विवरण बिलगी संत मत कही। जल में दूध और जल मिला हुआ है, उसको हंस अलग करता है, उसी तरह से ज्ञान और माया मिला हुआ है, जो उसको अलग करेगा वही संत है। नीर क्षीर सब घृत समेता बग जान ही तीनहु कह श्वेता। जैसे दूध पानी मिला हुआ है तो बकुला मिले हुए पानी को भी दूध ही समझता है। माया ज्ञान बुद्धि परागासा बिना ज्ञान गुण सब किछु नासा। उसी तरह से संसार में माया और ज्ञान मिला हुआ है, लेकिन अज्ञानी मनुष्य माया को भी ज्ञान ही समझते हैं। यानी जो व्यक्ति माया में पड़ा हुआ है, जो माया के साथ है, उसको भी भगवान ही मानते हैं, उसको भी परमात्मा ही मानते हैं। वह तो स्वयं जो है सो भवसागर में डूबा हुआ है, तो दूसरे को कैसे पार उतारेगा। जैसे सतगुरु कहते हैं कि बंधा को बंधा मिले तो छूटे कौन उपाय, कीजिए सेवा निर्बंधा के जो पल में ले छुड़ाए। यानी जैसे किसी का हाथ बंधा हुआ है और हमारा भी हाथ बंधा है, तो हम हाथ को छुड़वाने के लिए उस बंधे हाथ वाले व्यक्ति के पास जाते हैं, कहते हैं कि हमारा बंधन खोल दो। तू कैसे खोलेगा। उसी तरह से हम जितने ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, इन सबों का माया से हाथ बंधा हुआ है। माया में हम लोगों की तरह वे भी जो है सो पड़े हुए हैं माया के फांस में, और हम लोग उन्हीं का सुमिरन करके चाहते हैं कि अपना बंधन छुड़ा ले, तो ये नहीं हो सकता है। सारा गुणा निर्गुणा इमी करो बखाना जेवा जाला उपला बिलगा किमी जाना। सतगुरु कहते हैं कि आप सरगुण निर्गुण का बखान करें, इसको बात समझें। सिंधु लहराया सा गुना है किमी तरानी होए पार, अनिरा गुणा नाम जहाज है गुणा गही गए चनिहार। जो समुद्र में लहर आता है वह सरगुण है। तो लहर पर अगर समुद्र में लहर आया वही सगुण है, और जो है सो जब लहर आएगा तो उसमें समुद्र जहाज नहीं पार करेगा। नीरा गुणा नाम जहाज है गुणा गही गए चनहार। जो निर्गुण नाम परमात्मा का है वही जहाज है, उसी नाम पर हम जब सवार होंगे तब पार होंगे। महानुभावों, सदगुरु दरिया साहब जी कहते हैं कि दरिया नाम दरियाव है बूंद बूंद संसार, दो ही तरंग जब फा हुआ, यानी दो तरंग का लहर आया तो राम कृष्ण अवतार। ये राम कृष्ण जो अवतार हैं उस परमात्मा रूपी समुद्र के लहर हैं। तो लहर अगर हमें समुद्र पार करना है, अगर लहर में हम जहाज चलाएंगे तो वह डूब जाएगा। तो उसी तरह से अगर हम राम कृष्ण के शरण में जाएंगे तो भवसागर से पार नहीं होंगे, क्योंकि वे लहर है समुद्र का, उस परमात्मा का। और जब हम परमात्मा के शांत स्वरूप में जाएंगे, समुद्र के शांत स्वरूप में जाएंगे, तब जो है सो हमारी मुक्ति मिलेगी। शांति में जब हम जहाज चलाएंगे समुद्र में, तब तट पर जाएंगे। उसी तरह से अपने हृदय में समुद्र के समान परमात्मा के शांति में प्रवेश करेंगे।
तब हम आत्मा और परमात्मा का दर्शन पाएंगे और संसार से मुक्त होंगे। यही सदगुरु समझाने का प्रयास कर रहे हैं। कागभुसुंडी की कहानी को समझा करके, गरुड़ की कहानी को समझा करके